हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम 6 मंथ्स का जो है इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कम्स मेंस 2025 का स्टडी प्लान, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए, आपका स्टडी प्लान क्या होगा, स्टडी प्लान आप क्या सोर्सेज आपको यूज़ करनी है, आपका डेली शेड्यूल किस तरीके से होगा, वो हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पता है कभी भी तैयारी शुरू करने से पहले, जैसे आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ये 2025 की आपको तैयारी करनी है, तो कभी भी जैसे आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि 2023 का पैटर्न क्या था, 2024 का पैटर्न क्या था और आने वाला पैटर्न क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट। आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के तैयारी करनी होती है। हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि हम जैसे प्रीवियस जो पैटर्न है हम बिल्कुल उसको हूबहू फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यही ब्लंडर 2024 वाले में हुआ। 24 वाले में हमने क्या करा कि 2023 में 2022 में जिस तरीके से पेपर आया, हमने सिर्फ वही PYQ और इन सारी चीज़ों पे फोकस रखे 2024 की तैयारी करी। इसलिए बहुत सारे लोगों का जो है पेपर अच्छा नहीं हुआ और उन्हें पेपर जो है बहुत अनप्रेडिक्टेड लगा। लेकिन हम लोग को क्या करना होता है, हम लोगों को जो ये जो लास्ट चीज़ है व्हाट नेक्स्ट, मतलब कि 2023 का और 2024 का पेपर तो हमें पता है कैसा, लेकिन 2025 का पेपर कैसा हो सकता है, क्या चेंजेस हमें और करने हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिस तरीके से पेपर अलग आए। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो क्या है, आपको 2023 का तो पेपर पता है, 24 का भी पता है, इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर लोगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत क्या आती है कि 2025 के पेपर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इसको हमें देखने में दिक्कत आती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मतलब प्रीवियस पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस पैटर्न प्लस न्यू पैटर्न क्या हो सकता है, न्यू पैटर्न क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए हमने ये स्टडी प्लान जो है और सारा जो शेड्यूल है, सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। तो इसी तरीके से हमारा 2024 का भी स्ट्रैटेजी यही थी। तो देखो 2023 में जो है 102 क्वेश्चन जो है प्रिडिक्ट हुए थे। 2024 की जो है वो PDF अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मैंने इसको काउंट किया है 100+ क्वेश्चन आराम से हो चुके हैं। और ये 100+ क्वेश्चन है करंट अफेयर से, टेस्ट सीरीज से। तो यही जो स्ट्रैटेजी है उसको रखा गया कि इस तरीके से कि देखो कुछ जो क्वेश्चन है आपके, जो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपके शॉर्ट होते हैं, हाँ ये तो आने ही हैं, लेकिन हमें अपनी तैयारी को कैसे करना चाहिए कि जो अनप्रिडिक्टेड पोर्शन है हमें उसे टैप करना है। भाई शॉर्ट तो सब कर ही लेंगे ना, कि घटना चक्र है, PYQ कर लिए, इसमें से जो फंस गया वो तो सब कर लेंगे, लेकिन हमें जो करना है, हमें अनप्रिडिक्टेड जो एरिया है उसको टैप करना है। हम 180 दिन का शेड्यूल को जो है डिस्कस करेंगे। देखो ये रहा 180 दिन का शेड्यूल, पूरा किस तरीके से हमें चीज़ों को करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम अपने डेली शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको रोज़ कैसे पढ़ाई करनी है। तो पहली बात, आप अपनी तैयारी को इंटीग्रेटेड लेके चलिए। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी होती है, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और फिर मेंस की तैयारी करेंगे। अगर ऐसा करोगे तो इसके क्या चांसेस होते हैं, प्रीलिम्स तो फिर भी निकल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए है दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले प्रीलिम्स का अपना प्रिपेयर करोगे, फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स निकल जाएगा मेंस के लिए 3-4 जो महीने मिलेंगे उसमें प्रिपेयर करना होगा। अगर अभी से आप जो है वो मेंस को ठीक ठाक अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपको वो पहले मेहनत, जो बाद की मेहनत है, वो कम करनी पड़ेगी। देखो सिंपल सी बात है कि प्रीलिम्स करके तो सिर्फ सिलेक्शन होना नहीं है। प्रीलिम्स एक स्टेज है,
आपको क्या है, अपनी सारी स्टेजेस को तैयार करना है। तो आप जो है प्रीलिम्स की भी तैयारी साथ साथ लेके चलो, मेंस की भी तैयारी साथ साथ लेके चलो। जो लोग सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी पे फोकस कर रहे हैं वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। प्रीलिम्स इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एग्जाम। कुछ लोग कहेंगे अरे यार प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो मेंस क्या होगा। भाई प्रीलिम्स को भी इतने अच्छे से करो कि प्रीलिम्स निकल जाए और साथ साथ में मेंस भी लेके चलो। आपको तैयारी जो है अपनी इंटीग्रेटेड रखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस हो रहा है, मेंस में नील बटे सन्नाटा है। फिर क्या होगा, आप प्रीलिम्स के लूप में ही कहीं ना कहीं फंस के रह जाओगे कि बार बार जो है वो प्रीलिम्स ही दिए जा रहे हो, मेंस का तो मेंस क्लियर ही नहीं हो रहा है। ऐसी गलती मत करो। अच्छा खासा टाइम है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में अच्छे से तैयार हो सकते हैं। देखो क्या करना है, आपको जीएस पढ़ना है और घटना चक्र, इसको आपको 4 घंटे देने हैं। देखो घटना चक्र क्या है, घटना चक्र से 2 फायदे हैं। एक तो क्या है, आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाती हैं, आपको पुराना प्रीवियस ईयर का पैटर्न भी मिल जाता है, चीज़ें कंसोलिडेट भी हो जाती हैं और रिविजन करने में भी फ़ायदा होता है। तो आप कुछ लोग बोलेंगे कि पिछले बार इसकी रेलेवेंस कम थी या कुछ था, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र जो है वो अच्छी किताब है। आप ये कर सकते हो घटना चक्र से। अदरवाइज आप घटना चक्र की जगह क्या कर सकते हो, एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है जिसमें ऑल यूपीपीएससी क्वेश्चंस होते हैं। ऑल यूपीपीएससी क्वेश्चंस का मतलब पीसीएस के क्वेश्चन, आरओ के, बीईओ के, इन सब के, मतलब जितने भी एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय यूपीपीएससी हैं उसके क्वेश्चन होते हैं। आई थिंक ब्लू कवर की जो है ये किताब थी, ब्लू कवर की। आप इसको भी ले सकते हो और इसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ ऑप्ट कर सकते हैं। इसको आपको 4 घंटे देना है। फिर क्या है, एएस यूपीपीएससी का मंथली करंट अफेयर। देखो एएस यूपीपीएससी का मंथली करंट अफेयर जो है वो आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या है, मैंने करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है, आप उससे भी देख लेना कि आपको अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसको ही रेफ़र करिए। 2024 में भी मैक्सिमम जो है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो इस करंट अफेयर मैगजीन से आए हैं। मैं आपको जब पीडीएफ शेयर करूँगी आप चीज़ों को देखना और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है करंट अफेयर मैगजीन ने जो है हेल्प करी है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आपको मल्टीपल सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जो एक किताबें आती है ना, लास्ट में जो आपके 15 दिन पहले 20 दिन पहले जो किताबें आती हैं, आपको वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये मैगज़ीन पढ़ लेते हो। ये सिंगल मैगज़ीन है और ये आपकी 50 to 60 पेजेस होंगे हर मंथ, और दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो है आप ASUPPSC का डेली टेस्ट देंगे, और इस जो डेली टेस्ट है इसमें डेली 15 क्वेश्चंस होंगे। तो इट हार्डली टेक 10 मिनट्स। 15 क्वेश्चंस को करने में हार्डली प्रीलिम्स के 10 मिनट्स लगेंगे। फिर क्या है, आप मेंस आंसर राइटिंग और कंटेंट प्रिपरेशन करेंगे अपने मेंस का। आप इसमें क्या, मेंस में आपको डेली 2 क्वेश्चंस लिखने होंगे। कंटेंट प्रिपरेशन इसको 1.5 आवर्स देंगे। आपको सोर्सेज क्या यूज़ करनी है, कौन से कंपाइलेशन, ये मेंस स्ट्रैटेजी वीडियो है, आप इसको देख लेना। अदरवाइज़ मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप उस लिंक से भी इसको देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे हम हमेशा क्विज स्टार्ट करते हैं, और पहली बार ये 2020 प्रीलिम्स से ये क्विज स्टार्ट चल रहा है, और अभी तक ये चल रहा है 21, 22, 23 और 24। और क्विज से जो डेली क्विज है उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो हम ये क्विज जो है अभी फिर से रीस्टार्ट करेंगे। आप ये क्विज न्यूज़पेपर में क्या है, आप हिंदुस्तान टाइम्स का लखनऊ एडिशन न्यूज़पेपर, आप इसको देख सकते हैं और इसको आप 1 घंटा दे सकते हैं सिर्फ। और संडे को तो आपको रिवीजन करना ही है। तो इस तरीके से आपको अपना डेली जो है शेड्यूल रखना है। ये 7.5 घंटे हो गए। तो देखो जो लोग वर्किंग हैं वो क्या करो कि जैसे आपके संडे को आपका रिवीजन है तो 15 into 6 आपके 90 क्वेश्चंस हो गए। एक वीक के 90 क्वेश्चंस हो गए। तो संडे को आप बैठे और आपने 90 प्रीलिम्स के क्वेश्चन
कर लिए एक ही साथ, आप बीच बीच में कंटेंट पढ़ते गए और संडे को बैठ के आपने 90 जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कर लिए। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। और मैंने मेंस स्ट्रैटेजी वीडियो में जो है आपको बताया है कि वर्किंग प्रोफेशनल और नॉन वर्किंग प्रोफेशनल के लिए किस तरीके से वो कंपाइलेशन और सोर्सेज का यूज़ करें मेंस के लिए। तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। और अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और चीज़ आपको बतानी हो या कुछ और डिस्कस करना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस वीडियो को जो है उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस कर दूँगी। तो हम जो है ये 6 मंथ्स प्रीलिम्स जो कोर्स है इसकी डिटेल है, आप ये जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हैं। और एक नंबर और है जिसको आप जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हैं, ये नंबर आप देख लीजिए 1292678 ये नंबर है। तो जनरल इन्फो के लिए आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं और अदरवाइज़ इस नंबर पे आप कर सकते हैं। तो ये कोर्स की डिटेल है। 159 डेली प्रीलिम्स टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 15 क्वेश्चन, 6 सब्जेक्ट वाइज, बाकी डेली क्विज कंपाइलेशन मिलेगा, सेंसस यूपीजी के, ये आपको जो है पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ये सारे नोट्स मिलेंगे, यूपी करंट अफेयर कंपाइलेशन, ये सारी चीज़ें। मेंस के डेली 2 क्वेश्चंस होंगे, एवल्यूशन जो एवल्यूएट होगी आपकी कॉपी और फीडबैक 3 से 5 दिन में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो तैयारी शुरू करने से पहले आप जो है इस चीज़ को देख लेना, मेंस का जब आप आंसर लिखो कि किस तरीके से जो टॉपर्स हैं उन्होंने अपना आंसर लिखा। तो टेलीग्राम चैनल पे सारी टॉपर्स की कॉपी है, आप ये टॉपर्स की कॉपी को देख सकते हैं। तो ये जितने लोग हैं, ये जितने टॉपर्स हैं और ये सब जो है ASUPPSC के मेंस 2023 आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एनरोल थे। तो आप इनकी कॉपी जो है ज़रूर देख लेना। तो हम अपना शेड्यूल को डिस्कस करते हैं। तो देखो ये प्रीलिम्स का है, ये प्रीलिम्स का है 18 मार्च से शुरू और 18 मार्च से ही आपका जो है वो मेंस का है। तो मतलब ये एक और टेबल ऐसे करके बन सकती थी, लेकिन मैंने ये शेड्यूल दोनों अलग अलग दे दिए क्योंकि कुछ लोग हैं कि सिर्फ मेंस का करेंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेके चलें, दोनों चीज़ें आप साथ में लेके चलें। तो ये मेंस का है। तो शेड्यूल को देख लेते हैं, बुक्स भी डिस्कस कर लेंगे हम शेड्यूल के साथ साथ। देखो सबसे पहले है पॉलिटी, यहाँ मैं बुक्स भी लिखती जा रही हूँ, आप उसको ध्यान देना। आपका पॉलिटी के लिए आप जो है NCERT 11th क्लास पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है पॉलिटी की वो है लक्ष्मीकांत। देखो जो लक्ष्मीकांत किताब है आप उसको पढ़िए, ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में काम आएगी। ये बुक आपने पढ़ ली, इसके बाद क्या कर सकते हैं, ASUPPSC के जो है पॉलिटी के नोट्स हैं, पॉलिटी के नोट्स बेसिकली ये जो नोट्स हैं वो लक्ष्मीकांत का ही एक तरीके से जिस्ट है। तो अगर आपने लक्ष्मीकांत का एक बार रीडिंग ले रखी है, रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में किताब जो है वो काम आएगी। प्रीलिम्स और मेंस में भी आएगी, साथ में यूपी स्पेशल में भी ये किताब काम आएगी क्योंकि यूपी स्पेशल में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव और पंचायत और लोकल गवर्नमेंट वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो ये लक्ष्मीकांत जो है वो यूपी स्पेशल आपका GS 5 और GS 6 में भी काम आएगी।
तो लेकिन अगर आपको ये जो ACPPSC पॉलिटी नोट्स, ये लक्ष्मीकांत की ये जिस्ट है, ये आपको रिवीजन के काम बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो फिर उसके बाद सिर्फ नोट्स को पढ़िए। हार्डली जो है ये 100 पेजेस के नोट्स हैं, 100 पेजेस के नोट्स। इस तरीके से आप अपनी पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी को आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, आप साथ में करंट अफेयर कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं। ये पॉलिटी आपका जो है 18 मार्च से शुरू होता है और फिर उसके बाद आपका 24 अप्रैल को पॉलिटी शुरू होता है। आपने पॉलिटी के 33 टेस्ट जो है वो कर लिए। बात आई ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में क्या है, क्लास 11th एंड 12th की NCERT। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो है आपका 2023 का पेपर देखना और 2024 का भी पेपर देखना, कुछ कुछ जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट NCERT से उठ के आए हैं। अगर आपको NCERT नहीं पढ़नी तो आप सिंपल ACE UPPSC के जो है वो नोट्स पढ़ सकते हैं। ACE UPPSC के नोट्स पढ़ सकते हैं, उसमें आपको NCERT की जिस्ट मिल जाएगी, साथ में हैंड रिटन नोट्स होंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज्योग्राफी के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाइए, ज्योग्राफी के लिए आप जो है ACE UPPSC के नोट्स प्लस सेलेक्टिव स्टडी ऑफ महेश कुमार बनवाल, महेश कुमार बनवाल की सिलेक्टिव स्टडी क्या है, जो महेश कुमार बनवाल में जो टेबल्स और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप उन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। इस तरीके से आपको ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट करनी है। और अगर जो लोग अपना आप स्टडी कर रहे हैं तो 11th 12th NCERT प्लस महेश कुमार बनवाल, इस तरीके से। अदरवाइज ज्योग्राफी के लिए ACE UPPSC के नोट्स और सिलेक्टिव स्टडी ऑफ महेश कुमार बनवाल। अब बात आई हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका 10 जून को शुरू है। तो हिस्ट्री में आप क्या करते हैं, एंशिएंट एंड मिडिवल। एंशिएंट एंड मिडिवल, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में आप क्या करिए, जो ACE UPPSC के नोट्स हैं वो सफिशिएंट है। देखो मैं आपको एक सच्चाई से वाकिफ़ करा दूं कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर, ऐसा पोर्शन है, ऐसा टॉपिक है जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। और यूपी में जैसे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इनके बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, अपनी चीज़ें लिखी हैं। तो मतलब अनलिमिटेड बुक्स हैं हिस्ट्री की। उत्तर प्रदेश के अंदर ही, इंडिया का तो छोड़िए, वर्ल्ड का तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के अंदर ही अनलिमिटेड बुक है। तो आप इस बार ये किताब पढ़ोगे, अगली बार क्या पता किसी और किताब से आ जाए, फिर किस हिसाब से आ जाए। तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम चीज़ को करने की कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम चीज़ को कर लें और हमारा इतना हो जाए कि हमारा जो है प्रीलिम्स का कट ऑफ पार हो जाए। तो एंशिएंट एंड मिडिवल में ACE UPPSC के नोट्स, और अगर आप खुद से अगर पढ़ रहे हैं तो आप पूनम दलाल पढ़ सकते हैं, पूनम दलाल। मॉडर्न के लिए क्या है, मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जो किताब है वो आपका प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। और रिवीजन के लिए रिवाइज जब करेंगे, क्योंकि देखो स्पेक्ट्रम को रिवाइज करना बहुत टफ, मतलब थोड़ा सा टफ है, कुछ लोगों से नहीं होता है। तो रिवीजन के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल ACE UPPSC के नोट्स आप जो है वो रिवाइज कर लेंगे। और स्पेक्ट्रम मैं इसलिए पढ़ने के लिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेंस में आपका बहुत हेल्पफुल होगा। अदरवाइज़ आप ACE UPPSC के नोट्स पे भी रिलाई कर सकते हैं, लेकिन किताब को पढ़ना ज़रूरी है। देखो अभी टाइम है, किताबों से मत भागो। जो लोग 2024 में किताबों से भागे हैं उनका ही प्रीलिम जो है वो अच्छे से नहीं हुआ है।
तो किताबों से मत भागो, किताबों को पढ़ो और साथ में किस तरीके से स्ट्रैटेजी है उसको देखो। अगर कोई डाउट आ रहा है, नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप मुझे बता देना, मैं स्ट्रैटेजी दोबारा डिस्कस कर दूंगी सेपरेटली। ये हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री आपका 25 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। एनवायरनमेंट क्या है? ASUP-PSC के जो नोट्स हैं इज़ मोर देन सफिशेंट। खुद से अगर कर रहे हो तो PMF-IS के नोट्स, तो PMF-IS के नोट्स क्या हैं कि ये सिंपल वर्जन है शंकर IS का। शंकर IS का एक सिंपल वर्जन है, तो PMF-IS वाले नोट्स जो हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ASUP-PSC PMF-IS की तो अब तो बुक भी आ रही है। अदरवाइज ASUP-PSC के नोट जो हैं इज़ मोर देन सफिशेंट। ये हो गया एनवायरनमेंट का। अब बात आई इकनॉमी। देखो इकनॉमी में क्या है, आपका जो UP-PSC है वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि पॉवर्टी से क्वेश्चन पूछ लिया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से पूछ लिया, ग्रोथ से क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन जो वेलफेयर से रिलेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, करंट स्टेटस से क्वेश्चन पूछ लिया, वेलफेयर से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इस टाइप के टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है। तो क्या करना है आपको, फोकस इन्हीं चीज़ पे रखना है। साथ में क्या है, वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछता है कि आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, आपकी कोई स्कीम है, मतलब बेसिकली करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो इकोनॉमी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप ASUP-PSC के नोट्स, ASUP-PSC के इकोनॉमी के टेस्ट और साथ में ASUP-PSC की करंट अफेयर मैगजीन। इसके अलावा जो है इकोनॉमी में आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया इकोनॉमी। यूपी स्पेशल और सेंसस। देखो यूपी स्पेशल में ASUP-PSC के नोट्स सफिशेंट हैं। प्रीलिम्स के लिए आप जो है राकेश सारस्वत को भी देख सकते हो। मेंस की जो है यूपी स्पेशल की स्ट्रैटेजी मैंने बता रखी है, वो वीडियो देख लेना मेंस के लिए, कि मेंस के लिए क्या करना है। 2 सितंबर को आपका यूपी स्पेशल ख़त्म हो गया। साइंस में क्या है, ASUP-PSC के नोट्स सफिशेंट है ASUP-PSC के साइंस में। अदरवाइज ASUP-PSC के यूट्यूब वीडियोज़ हैं साइंस के, लूसेंट साइंस, तो ये वीडियो जो है लूसेंट जनरल साइंस के वीडियोज़ हैं, आप इन वीडियो को कर लेना। ये वीडियो जो है सफिशेंट है। बाकी आप टेस्ट हो ये सारी चीज़ें तो कर रहे हो। तो इस तरीके से साइंस ख़त्म हो गया। फिर प्रीलिम्स फेज़ 2, मतलब प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव, कि अब जो है सिर्फ आप प्रीलिम्स पढ़ोगे तो आपको जो है वो फुल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने होंगे। प्रीलिम्स स्पेसिफिक इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस, इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से आपका 6 अक्टूबर को ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब 18 मार्च से लेके 6 अक्टूबर तक का आपका ये शेड्यूल है और आप इसमें प्रीलिम्स अपना पूरा ख़त्म कर लेंगे, जिसमें आप हर संडे को भी रिवाइज़ कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ भी रिवाइज़ कर रहे हैं और फिर 6 अक्टूबर के बाद भी आप रिवाइज़ करेंगे। अब बात आई मेंस की। तो मेंस जो है 18 मार्च से शुरू है। पॉलिटी से हम शुरू कर रहे हैं। आपका डेली इसमें 2 क्वेश्चन होंगे आपके, डेली 2 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक वाइज है। तो देखो इस मेंस का क्या फ़ायदा है, इसी तरीके से हमने प्रीलिम्स में किया, इसी तरीके से हम मेंस में कर रहे हैं। हम एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो आप एक एक टॉपिक को जैसे अपना प्रिपेयर करोगे और उस पर आंसर लिखोगे और फिर उसके बाद आपकी जो कॉपी है वो एवेल्यूएट होगी, आपको सिनॉप्सिस मिलेगा। तो आपकी चीज़ें जो है रोज़ रोज़ कंसोलिडेट होती रहेंगी। तो हम इसको टॉपिक वाइज करेंगे जिससे हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इसमें सिलेबस का हर टॉपिक आपका जो है वो लिखा हुआ है कि किस तरीके से हमें चीज़ों को करना है। तो पॉलिटी का आपका ये टेस्ट 1, 3, 4 टॉपिक 1 और फिर उसके बाद ये पॉलिटी शुरू हुआ आपका। आपके टॉपिक्स आप सारे देख रहे हैं।
एंड फिर उसके बाद ये 5 अप्रैल को ज्योग्राफी शुरू होता है। देखो पूरा शेड्यूल डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अच्छा, ये तो हम देख ही चुके हैं कि 102 क्वेश्चन 2023 में आए थे। 2024 में पीडीएफ अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मैंने अभी तक जो देखा है कि वो 100+ क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, 100+ क्वेश्चन हो गए हैं। जैसे ही पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको जो सारी प्रेडिक्शन जो पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूँगी, आप उसको देख लेना। इससे ये भी पता चलता है किस तरीके से हमें अपने कंटेंट को जो है यूटिलाइज़ करना है, इससे ये भी आइडिया बहुत ज़्यादा होता है। बाकी मेंस का तो आप देख ही रहे हैं, आप मेंस का तो देख ही रहे हैं कि आपके 96 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस प्रिडिक्ट हुए थे। हमने हर चीज़ जो है वो टॉपिक वाइज करी थी। आप डेली आंसर राइटिंग का रेलेवेंस देख सकते हैं। श्वेता सिंह SDM एंड शी वॉज पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2023 का, तो डिस्कस किया है कि डेली आंसर राइटिंग का क्या बेनिफिट है और किस तरीके से डेली आंसर राइटिंग जो है श्वेता सिंह को हेल्प करा। तो ये GS1 का ये प्रेडिक्शन, अच्छा ये तो प्रेडिक्शन आ रहा है, मैं मेन चीज़ आपको जो दिखाने वाली हूँ वो ये है। देखो आप बहुत सारे लोग आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो पहली बार आंसर लिखा है, कैसे लिखा जाएगा, कुछ लिखा किस तरीके से लिखना है। तो ये बताए, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो। आप कैसे भी आंसर लिख रहे हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके आंसर को ठीक करना, आपका बिल्कुल हैंड होल्ड करना। देखो मैं आपको बताती हूँ, मोस्टली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो किस तरीके से कॉपी चेक करते हैं। यही कॉपी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉपी चेक करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के बाद लिखेंगे इंट्रोडक्शन इज नॉट अप टू मार्क, है ये इस तरीके से लिख दिया। फिर लिखेंगे यू कैन राइट मोर पॉइंट्स, यू कैन राइट मोर पॉइंट्स। फिर लिखेंगे कंक्लूजन नॉट अप टू द मार्क। भाई इस तरीके से कॉपी चेक नहीं होती है। भाई आप उसको बताओ तो कि इंट्रोडक्शन क्यों नहीं है अप टू द मार्क, कौन से पॉइंट किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को बनाया जा सकता है, कैसे हम अपने आंसर को इनोवेट कर सकते हैं, इनोवेट कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताओ। ये इस तरीके से कॉपी चेक नहीं होती है। कंक्लूजन इज़ नॉट अप टू द मार्क, इंट्रोडक्शन इज़ नॉट अप टू द मार्क, ऐसे कॉपी चेक नहीं होती है। इस कॉपी को आप देखिए क्या, फोकस ऑन द अर्बन पॉपुलेशन एंड डेफिनेशन, गिव डाटा, इस तरीके से कि क्यों इंट्रोडक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आपने ये चीज़ें मेंशन नहीं करी। फिर उसके बाद कि क्या क्या आपको मेंशन करना है, फिर किस तरीके से टेबुलर फॉर्म में अर्बन और रूरल को दिखाना है, किस तरीके से आप फ्लो डायग्राम बना सकते हो, किस तरीके से आप अपने आंसर में इनोवेशन कर सकते हो, किस तरीके से मोर मार्क्स फैच कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी कॉपी को चेक करने में, वरना ये इंट्रोडक्शन नॉट अप टू द मार्क, कंक्लूजन इज़ नॉट अप टू द मार्क, ये सही तरीका नहीं है कॉपी चेक करने का। अगर कोई भी कॉपी आपकी इस तरीके से चेक कर रहा है, वो आपको इस तरीके से आपकी कोई कॉपी चेक कर रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस तरीके से कॉपी चेक करना में आप कुछ भी नहीं सीख पा रहे हो। बाकी देखो, बाकी ये जो सिनॉप्सिस है, तो जैसे कुछ होंगे कि मेरा ये टॉपिक सही से प्रिपेयर नहीं है या मुझे इस चीज़ पे सही नहीं आता चीज़ें, तो आप क्या करो, आप सिनॉप्सिस की हेल्प ले सकते हो। सिनॉप्सिस भी इसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको कहानी ना लगे, आप आराम से उस चीज़ों को पढ़ सको। तो देखो ये जैसे क्वेश्चन है आपका, ये सिनॉप्सिस बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड सिनॉप्सिस है। तो हम दो तरीके से सिनॉप्सिस प्रोवाइड करते हैं, पहला टाइप्ड सिनॉप्सिस जैसा ये है, दूसरा हैंड रिटन सिनॉप्सिस। हैंड रिटन सिनॉप्सिस आपको आपकी किस तरीके से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें हेल्प करता है, आपको आपका कंटेंट इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करता है, और आप अपने आंसर को किस तरीके से रखें, आप कैसे प्रेजेंट करें, इन सारी चीज़ों में आपका हैंड रिटन जो सिनॉप्सिस है वो हेल्प करता है। तो ये जो है ये हैंड रिटन सिनॉप्सिस है।
तो दो तरह के सिनॉप्सिस जो है वो प्रोवाइड होते हैं, एक टाइप्ड और हैंड रिटन। बाकी ये श्वेता सिंह रैंक 11, आप ये सारा जो फीडबैक है, टेस्टिमोनियल्स हैं कोर्सेज़ के, वो आप ये सारे देख सकते हैं। आप स्क्रॉल करके देख लेना। इस टेस्टिमोनियल से ये भी फ़ायदा होगा कि किस किस एस्पिरेंट ने किस तरीके से कोर्स को यूटिलाइज़ किया है, जिससे आप भी उस तरीके से ही कोर्स को यूटिलाइज़ कर सको। तो ये सारे टेस्टिमोनियल्स देख लेना, PDF डाल दूँगी, आप इसको अच्छे से देख लेना। तो हमने ये एवेलेटेड कॉपी के बारे में बात कर ली, हमने सिनॉप्सिस के बारे में बात कर ली, टाइप्ड और हैंड रिटन दोनों, और हमने मेंस ये प्रेडिक्शन के बारे में बात कर ली। आप इसको सही से देख लेना। प्रीलिम्स प्रेडिक्शन के बारे में बात कर ली। आई थिंक हम अपना शेड्यूल जो है मेंस वाला बीच में छोड़ के आ गए थे, तो शेड्यूल पे हम वापस जाते हैं। अच्छा, ये हमारा शेड्यूल था और इस पे हम वापस जाते हैं। तो हम ज्योग्राफी शुरू हुआ। जो स्ट्रैटेजी है, सोर्सेज हैं, उसका वीडियो मैंने बना रखा है। सोर्सेज का वीडियो मैंने बना रखा है मेंस का, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना कि किस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो यहाँ टेस्ट होगा ज्योग्राफी का। फिर आपका ये गवर्नेंस शुरू है। 28 अप्रैल से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू है। 5 मई से हिस्ट्री ऑफ इंडिया शुरू है। एंड फिर उसके बाद आपका एनवायरनमेंट है 30 से। 5 जून से फिर आपका ये गवर्नेंस, एंड 12 जून से सोसाइटी, फिर 21 जून से सिक्योरिटी, 25 से आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो आपके सारे जो टॉपिक्स हैं एथिक्स के वो इसमें कवर हैं। फिर उसके बाद 16 जुलाई से आपका यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल 16 जुलाई से। फिर उसके बाद हर संडे तो आपका रिवीजन ही है, और ये आपका 12 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। तो 8 मार्च से लेके 12 अगस्त तक आप सिर्फ 8 मार्च से लेके 12 अगस्त तक आप प्रीलिम्स और प्लस मेंस दोनों की तैयारी करेंगे। और फिर 13 अगस्त से लेके आपके 6 अक्टूबर तक आपका सिर्फ प्रीलिम्स की जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक रखेंगे। तो अगस्त, हाँ, तो इस तरीके से रखेंगे। तो आपका जो है प्रीलिम्स और मेंस जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो आपका अगस्त तक जो है वो आपका मेंस तैयार हो जाएगा। 6 अक्टूबर तक आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 2 भागों में इन चीज़ों को बांटा है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, टाइम काफ़ी है, टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे ही करते करते साल निकल जाता है चीज़ें को करते करते। तो टाइम वेस्ट मत करो, अभी से ही चीज़ों को करना शुरू करो। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलो। मैं 1000 बार बोल रही हूँ और बोलती रहूँगी कि यार इसको सिर्फ प्रीलिम्स के पीछे मत भागो, क्योंकि बिना मेंस के पेपर नहीं निकलेगा। ये वाली सोच मत रखना कि यार पहले प्रीलिम्स तो निकले। दोनों चीज़ों को सही से तैयार करो, एक साथ तैयार करो, तभी जो है चीज़ें असरदार दिखेंगी। मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी चीज़ में कोई डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स को यूज़ करो और अपने डाउट को मुझ तक शेयर करो, और मैं आपके सारे डाउट जो है उनको कैटर करूँगी। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। फिर भी स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।